क्या कभी एक किताब किसी समाज की नींव हिला सकती है? आज हम एक ऐसी ही रिपोर्ट की पड़ताल करने वाले हैं जो भारत में महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने की एक कथित साजिश का खुलासा करती है। और ये कहानी सिर्फ कुछ पन्नों की नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के भविष्य की है। तो इस पूरी कथित साजिश के केंद्र में है एक किताब जिसका नाम है इस्लाम की मुजाहिद बेटियां। अधिकारियों के मुताबिक ये सिर्फ कुछ पन्ने नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े और खतरनाक इरादे का दस्तावेज है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि इस किताब का मकसद क्या है, महिलाओं को हथियार देना और उन्हें शरिया शासन के नाम पर हिंसा के लिए भड़काना। मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि देश के खिलाफ एक पूरी योजना का हिस्सा बताई जा रही है। तो चलिए सबसे पहले इसी दस्तावेज पर फोकस करते हैं। इसे सिर्फ एक किताब की तरह नहीं, बल्कि एक कट्टरपंथी स्ट्रैटेजी के लिखित ब्लूप्रिंट के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसका सीधा निशाना महिलाएं हैं। देखिए, ये कोई थ्योरी की किताब नहीं है। रिपोर्ट इसे महिला आतंकियों की एक ब्रिगेड तैयार करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड, एक लिखित मैनुअल बताती है। इसमें भर्ती से लेकर ट्रेनिंग तक सब कुछ डिटेल में दिया गया है। तो ये किताब तो ठीक है, लेकिन ये सब सामने कैसे आया? अब कहानी में एंट्री होती है उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS की, जिसकी जांच ने इस पूरी कथित साजिश से पर्दा उठाया। हुआ ये कि यूपी ATS ने एक बड़े ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, और जब उनसे पूछताछ हुई तो उनमें से एक साफिल सलमानी ने यह कबूल कर लिया कि इस्लाम की मुजाहिद बेटियां नाम की एक किताब उसी ने लिखी थी। बस यहीं से यह दस्तावेज सीधे इस नेटवर्क से जुड़ गया। तो अब सवाल ये था कि आखिर इस किताब के अंदर है क्या? रिपोर्ट बताती है कि इसमें भर्ती करने की एक खास रणनीति का जिक्र है, और ये सिर्फ कुछ लोगों को जोड़ने की बात नहीं थी, बल्कि एक खास किस्म की सेना बनाने की पूरी योजना थी। ये भर्ती का तरीका 4 स्टेप्स में बताया गया है। पहला, सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को पहचानो जो इस विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा, कानूनी पचड़ों से बचने के लिए किताब को PDF बनाकर गुपचुप तरीके से फैलाओ। और आखिर में जो सबसे जरूरी था, वो था सही उम्मीदवार चुनना। और इसके 2 पैमाने थे। एक, वो शारीरिक रूप से मजबूत हों, और दूसरा, जो इससे भी ज्यादा जरूरी था, वो मानसिक रूप से विचारधारा के प्रति पूरी तरह समर्पित हों। और यहीं पर एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव सामने आता है। मतलब इस किताब में जो बातें कही गई हैं और इस्लाम की पारंपरिक शिक्षाओं में जो महिलाओं की भूमिका बताई गई है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ ये किताब महिलाओं से हथियार उठाने और मॉडर्न सोच को खारिज करने के लिए कहती है, वहीं दूसरी तरफ इस्लाम की पारंपरिक सीख, जैसे हदीस है कि जन्नत मां के कदमों के नीचे है, वो मां की भूमिका को सबसे ऊंचा दर्जा देती है। ये तो बिल्कुल अलग, एक दूसरे के विपरीत दुनियाएं हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों को कट्टर बनाने तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत बड़ी और ज्यादा खतरनाक एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी काम कर रही है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका निशाना भविष्य है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये सवाल हमें इस कथित साजिश की असली गहराई तक ले जाता है, और इसका जवाब समाज की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में इस मशहूर कहावत का जिक्र है। लॉजिक यह है कि महिलाओं का असर सिर्फ उन तक नहीं रहता, वो आने वाली पीढ़ियों की सोच और उनके मूल्यों को आकार देती हैं। इस दूसरे कोटेशन से ये बात और भी साफ हो जाती है। अगर मां को परिवार का पहला स्कूल माना जाए, तो इस स्कूल में जहर घोलने का मतलब है पूरे परिवार और समाज के भविष्य को ही खराब कर देना। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, महिलाओं को कट्टर बनाओ ताकि वो इस जहरीली विचारधारा को अपने बच्चों तक पहुंचाएं, और इस तरह कट्टरपंथियों की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार की जा सके। ये समाज की जड़ों में जहर डालने जैसा है। और हम इस विश्लेषण को इसी जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि कैसे एक सोच जो एक दस्तावेज में लिखी है, वो एक पूरी पीढ़ी को अपनी चपेट में लेने की ताकत रखती है। ये सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों की कहानी नहीं है। ये इस बात पर सोचने की जरूरत है कि विचार कैसे फैलते हैं और उनका असर कितना गहरा हो सकता है।